वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस अर्नड बाय बिजनेसमैन बाय हीज हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। जो गुडविल होती है एक तरह की बिजनेसमैन की रेपुटेशन होती है जो बिजनेसमैन अपने हार्डवर्क और अपनी ऑनेस्टी से अर्न करता है। इट इज़ एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसिड्स ऑफ द बिजनेस। जो गुडविल है वो इंटेंजिबल और इनविजिबल एसिड्स होती है बिजनेस की। इट इज़ एन अट्रैक्टिंग फोर्स विच अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। और गुडविल एक ऐसी अट्रैक्टिंग फोर्स है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर को कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी फर्म से खरीदे। गुडविल इज प्रॉफिट अर्नड ड्यू टू रिलेशंस एंड रेपुटेशन। गुडविल एक तरह का प्रॉफिट अर्न होता है जो कि हम अपने रिलेशंस और रेपुटेशन से बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ गुडविल। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसिड्स लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसिड होती है जैसे कि पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। इट इज़ वैल्यूएबल बट इनविजिबल एसिड। गुडविल एक वैल्यूएबल एसिड है बट वैसे वो है क्या, इनविजिबल एसिड। इट हेल्प्स इन अर्निंग हाई प्रॉफिट। वो हेल्प करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। और गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसे जानना बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। It is an attracting force which brings in customer to order place of businesses, to old place of businesses। वो एक तरह की गुडविल हमारी एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो क्या कस्टमर को कहती है कि जो पुराना प्लेस है जहाँ से हम पहले प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ बाय करते थे फिर से हम वहाँ से ही बाय करें क्योंकि हमारी मार्केट में उस फर्म की इमेज अच्छी होती है। वो अट्रैक्टिंग फोर्स होती है गुडविल एक तरह की कस्टमर के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए। पहले तो हमने कर लिया मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल तीन तरह की होती है, परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और अदर्स गुडविल। अदर्स के अंदर आ जाते हैं जैसे डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे। परचेज्ड गुडविल। Purchased goodwill arises when one business buy another business and purchase consideration paid is more than the net tangible assets received। Purchased goodwill वो गुडविल होती है जबकि एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन का जो बिजनेस होता है वो बाय कर लेता है। जैसे कि देखो, जैसे मान लो कोई दुकान है बाज़ार में, वो दुकान 10 साल पहले बनी थी तो उस 10 साल पहले जो मार्केट बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी इमेज आज के टाइम में उसकी इमेज गुडविल उसकी बहुत अच्छी है मार्केट में। अगर कोई न्यू बिजनेसमैन वही बिजनेस जो 10 साल पहले का बिजनेस है वो खरीद लेता है तो ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है उसे तो बेनिफिट हुआ ना, क्योंकि उसने उसको बनी बनाई गुडविल मिल गई। वो होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। और परचेज्ड गुडविल के अंदर जो कंसिडरेशन होता है वो ज़्यादा होता है देन द नेट टेंजिबल एसिड्स रिसीव्ड। दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन बट रैदर जनरेटेड एज a रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क एंड एफर्ट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द फर्म्स। कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक तरह की हमारी परचेज्ड कंसिडरेशन गुडविल नहीं होती, वो बिजनेसमैन खुद बनाता है, सेल्फ जनरेटेड करता है अपने हार्डवर्क से और जितने भी मेंबर्स होते हैं फर्म के अंदर उन सभी के एफर्ट्स के बाद ही परचेज्ड गुडविल जनरेटेड होती है। अदर गुडविल के अंदर जैसे थी डॉग गुडविल। डॉग फॉलो इट्स मास्टर व्हेन एवर ही गोस। जो डॉग होता है हमेशा अपने मास्टर को ही फॉलो करता है बिकॉज डॉग ऑलवेज स्टे फेथफुल टू इट्स मास्टर रैदर टू अ प्लेस। और क्योंकि जो डॉग है वो हमेशा अपने मास्टर के साथ फेथफुल होता है, वो उसकी जो प्लेस है प्लेस के साथ नहीं अटैचमेंट होती डॉग की अटैचमेंट अपने मास्टर के साथ होती है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि दिस टाइप ऑफ गुडविल जनरेटेड फाउंड इन प्रोफेशनल सर्विसेज। और इस तरह की जो सर्विस गुडविल होती है वो प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर्स के अंदर ही मिल देती हैं। कि जो कस्टमर्स होते हैं जैसे डॉक्टर हो, जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना। अगर वो डॉक्टर किसी
न्यू प्लेस पे अपनी दुकान ओपन कर लेता है, फिर भी जो कस्टमर्स है, जो पेशेंट्स है, वो उस डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, जो पुराना प्लेस है वहाँ पर नहीं। इसलिए हम बोल देते हैं इस तरह की गुडविल जिसकी अटैचमेंट प्लेस के साथ नहीं होती, उसके मालिक मास्टर के साथ अटैचमेंट होती है। और डॉग गुडविल ज़्यादातर प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गए, उनके पास होती है। गुडविल विल बी लेसर इफ सच टाइप ऑफ कस्टमर्स इज मोर इन बिजनेस, और गुडविल इस तरह टाइप के कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारे पास कैट गुडविल। कैट इज नॉट अटैच्ड विद द पर्सन लिविंग इन द हाउस, कैट ओनली अटैच टू अ पर्टिकुलर हाउस। जो कैट है उसकी अटैचमेंट पर्सन के साथ नहीं होती जो उस घर में रहता है। कैट की अटैचमेंट एक पर्टिकुलर हाउस, एक पर्टिकुलर प्लेस के साथ होती है। इट मीन्स कस्टमर ऑफ सच नेचर विल गो टू द ओल्ड प्लेस इवन इफ द ओनरशिप ऑफ द फर्म चेंज। इसका मतलब है कि जो गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कस्टमर होते हैं वो पुराने प्लेस पे जाते हैं, अगर उस जो फर्म है उसका ओनरशिप, उसका मालिक चेंज हो जाए, उसके ऊपर उनका कस्टमर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कस्टमर्स को बस अपने प्लेस से मतलब होता है, मालिक के साथ उनका कोई भी मास्टर, उसके ओनर के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। वो कहते हैं कि जो हम जहाँ से हम पहले कोई भी सामान खरीदते हैं हम वहाँ पे ही जाएंगे। The goodwill will be quite higher if such type of customers are more in business. Rat goodwill. Customers of such nature can go anywhere for their benefit because rat has no attachment either with the person or to a place. कहते हैं जो कस्टमर्स होते हैं इस नेचर के वो वहाँ कहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनका बेनिफिट हो, तब। क्योंकि जो रैट है उसकी ना तो अपने पर्सन के साथ कोई अटैचमेंट होती है, ना ही किसी प्लेस के साथ अटैचमेंट होता है। जो रैट होता है, चूहा, उसे बस अपनी स्टमक से ज़्यादा वो कहता है कि बस मुझे खाना, जहाँ से मुझे खाना मिलेगा मैं वहाँ पे ही जाऊँगा। इसलिए हम जैसे कि कोई शॉप है वहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है तो कस्टमर्स जिस शॉप पे डिस्काउंट लगा होता है वहाँ उसी शॉप पे जाती हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ अनसर्टन, और इस टाइप के अंदर जो वैल्यू होती है गुडविल की वो अनसर्टन होती है। रैबिट गुडविल। रैबिट ऑलवेज अफेयर्ड ऑफ गोइंग टू फॉर, रैबिट को हमेशा डर होता है कि वो किसी ज़्यादा दूर ना जाए। द रैबिट सेल कंसिडरेशंस प्रॉक्सिमिटी है, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ लिविंग क्लोजर। रैबिट हमेशा मतलब कि पास में जाना ही प्रेफर करता है, ज़्यादा दूर नहीं। सच टाइप ऑफ कस्टमर्स आर नॉट अटैच्ड विद शॉप और ओनर, और इस तरह के कस्टमर ना तो उनकी अटैचमेंट शॉप के साथ होती है और ना ही ओनर के साथ। दे प्रेफर टू परचेज फ्रॉम द नियरेस्ट शॉप, और वो प्रेफर करते हैं कि वो सामान हम अपने नियरेस्ट अपने पास की दुकान से ही खरीदें। सच टाइप ऑफ गुडविल हैज़ ऑलवेज लो मार्केट वैल्यू, और इस टाइप की गुडविल की हमेशा लो मार्केट वैल्यू होती है। हमने किए थी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल्स, अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। किन किन फैक्टर्स से जो हमारी वैल्यू ऑफ हमारी फर्म की है, हमारी फर्म की गुडविल है, वो अफेक्ट होती है। द गुडविल ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय लार्ज फैक्टर्स विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। दीज आर एज कि गुडविल है हमारे फर्म की, वो बहुत सारे फैक्टर के साथ अफेक्ट होती है, और उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। Efficient management. If the management of firm is capable, its profit will go on increasing, which result in increasing the value of goodwill. कहते हैं अगर कोई भी मैनेजमेंट फर्म है वो कैपेबल है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उस टाइप की फर्म उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। गुड क्वालिटी फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ बेटर क्वालिटी विल हैव मोर गुडविल, और जो फर्म्स है वो अच्छे क्वालिटीज़ के गुड्स बनाते हैं, ऑब्वियसली उनकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। Advantage of patent. From productions of certain types of articles, normally patents are necessary. A firm having the necessary patents will have better goodwill. कहते हैं अगर हम किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिकल्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उनके ऑब्वियसली हमें उसके लिए पेटेंट की नीड होती है, और जिस फर्म के पास पेटेंट लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है उस फर्म की जो गुडविल है वो भी ज़्यादा होगी। रिस्क इन्वॉल्व. इफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस इज मोर द वैल्यू ऑफ गुडविल बी लेस. अगर कोई भी बिजनेस है उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है तो उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी, कम. एडवर्टाइजमेंट बाय द फर्म विल क्रिएट डिमांड एंड दस हेल्प्स इन क्रिएटिंग गुडविल. और जो एडवर्टाइजमेंट है वो फर्म की वो डिमांड क्रिएट करने में हेल्प करती है, और इससे क्या होता है, हमारी गुडविल क्रिएट होती है. Personal popularity. Business will earn super profit due to popularity of its owner, which may be because of honesty, sincerity, customer friendly nature and social conscious needs.
जो बिजनेसमैन है वो अपनी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी मतलब अपने पर्सनल नेचर के साथ भी गुडविल अफेक्ट होती है। अगर किसी ओनर की जो पर्सनल मतलब कि वो ऑनेस्ट है, सिंसियरिटी है उसके अंदर और वो कस्टमर फ्रेंडली है बिजनेसमैन, तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल मार्केट के अंदर अच्छी होगी। लोकेशन, इफ लोकेशन इज एट अ फेवरेबल प्लेस रिजल्टिंग इन गुड सेल और इन इकोनॉमिक्स द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर। अगर किसी बिजनेस की अच्छी लोकेशन है, जैसे कि अगर हम कोई भी बिजनेस किसी मार्केट के अंदर ओपन करेंगे तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर हम कोई भी बिजनेस किसी विलेज के अंदर ओपन करती हैं तो ऑब्वियसली इसकी गुडविल कम होगी, क्योंकि जो प्लेस की मतलब कि किस लोकेशन हमारा जो बिजनेस की लोकेशन कैसी है उसका भी इफेक्ट हमारी गुडविल के ऊपर पड़ता है। Period of existence, an older business as better known to its customer in likely to have more goodwill। कहते हैं पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, अगर हम मतलब कि जो बिजनेस है वो कितने पीरियड से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो कोई बिजनेस 10 साल से मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर हम उसे कम करें, कोई जैसे एक बिजनेस हमने 10 साल पहले स्टार्ट किया था तो एक बिजनेस हमने 5 साल पहले, जो 10 साल पहले स्टार्ट किया था उसकी गुडविल ज़्यादा होगी और जो 5 साल पहले स्टार्ट किया था उसकी गुडविल कम होगी। इसलिए पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस से भी हमारी गुडविल अफेक्ट होती है। Need for valuating the goodwill. The need for valuating the goodwill arise in the following circumstances: on the admission of a new partner, on the retirement of death of partner। अगर किसी न्यू पार्टनर की एडमिशन करनी है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, अगर कोई बिजनेस डिसोल्व हो गया है, व्हेन टू और मोर फर्म्स आर अमलगामेटेड, अगर कोई दो हैं तो उससे ज़्यादा फर्म को हम कंबाइन कर देते हैं, व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज आ जाता है, वैन देयर इज एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, किसी शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है, वैन बिजनेस इज सोल्ड फॉर और द पार्टनरशिप कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर कोई भी बिजनेस हम बेच देते हैं जहाँ फिर उसकी पार्टनरशिप को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, इन सभी के सर्कमस्टांसिस के ऊपर हमें गुडविल की रीवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है।